सो hey guys, वेलकम बैक। आई नो इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू गाइस कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूडो कमांड के बारे में कि सूडो कमांड क्या होता है एंड ऑल। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, लाइक हाउ वी कैन वी लर्न दैट हाउ वी कुड क्रिएट अ फाइल एंड मूव अराउंड देम, बट वी हैवंट लर्न दैट हाउ यू कैन रिमूव देम। क्रिएट करना तो सीख लिया बट रिमूव करना तो नहीं सीखा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिमूव कमांड का कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आप using them you can delete the folder. So let's get jump into the video and see how you can remove files and folder from the Linux system. ठीक है, तो गाइज अपना टर्मिनल ओपन कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना। तो कुछ फाइल डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिस्ट करके देखते हैं क्या क्या फाइल्स अपने पास हैं। तो देखो मेरे पास कौन से फाइल्स हैं, लाइक माई फाइल्स s3 templates.ml। तो फाइल्स रिमूव करो या प्रोग्राम रिमूव करो और सॉफ्टवेयर रिमूव करो। सॉफ्टवेयर इन द सेंस जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हो, बस सिंपली आप कोई भी फाइल को रिमूव करते हो। ठीक है, रिमूव कर सकते हो इस कमांड की यूजिंग। ठीक है, तो सारा कमांड जो भी मेन कमांड है वो rm ही है, बाकी rmdir तो जस्ट अ फेक कमांड। आई डोंट नो व्हाई दे क्रिएटेड दिस कमांड। ये rm कमांड है, काफी न्यू कमांड है। ठीक है, rmdir पुराना कमांड है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे rm कमांड के बारे में। तो बिफोर गोइंग डेप्थ इनटू इट आई वांट यू टू जस्ट टाइप rm-help। तो इससे क्या होगा, कुछ हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा और हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग कमांड कैसे यूज कर सकते हैं कमांड को। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, लाइक -f फॉर फोर्सफुली डिलीट। इफ कोई अगर फोल्डर या फाइल डिलीट नहीं हो रहा है तो उसको कैसे फोर्सफुली कैसे डिलीट करना है। ठीक है, ऐसे इंटरेक्टिव वे दिया हुआ है। हमने कॉपी कमांड में देखा था कि कैसे आप -i का यूज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव कमांड कर सकते हो। मतलब आपको हर एक डिलीट करने से पहले पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस, डू यू वांट टू डिलीट दैट। तो अगर आप y करोगे तो डिलीट करेगा, n करोगे तो डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसे नीचे दिया हुआ है रिकर्सिवली। तो कॉपी कमांड में हमने देखा था कि कॉपी क्या करता था, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर उसके अंदर जितने भी सब फोल्डर या फाइल हैं उन सबको डिलीट करता था। तो ऐसे ही कॉपी करता था। तो ऐसे ही रिमूव क्या करेगा, उन सबको डिलीट करते चला जाएगा। जैसे वो कॉपी करता था सभी फोल्डर या फाइल को, ऐसे ही डिलीट करता चला जाएगा उन सभी फोल्डर्स एंड फाइल को। तो देखो यहाँ पे नीचे बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, तो रिमूव अ फाइल हुज नेम स्टार्ट विद ए वी कैन डिलीट। ठीक है ना, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कैसे आपको डिलीट करना है, कैसे आपको यहाँ पे कैसे डिलीट करना है। तो मैं आप सबको यूज इसका बताऊंगा। ये तो काफी एडवांस यूज है, बट अगर आपको बेसिक यूज करना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं, टच 2-3 फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt। ठीक है, ऐसे ही इंटर किया। सारे फाइल्स देखो मेरे इस डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में क्रिएट हो गए, लाइक फाइल 2, फाइल 3। और लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करता हूँ कि आप देख भी सको डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, या फिर इन सबको मूव कराते हैं ना, हम लोग देखा तो था कैसे मूव करते हैं। आप देखते भी चलोगे कैसे, पिछला कमांड थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं मूव कराता हूँ mv फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt। अगर मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ लास्ट वाला डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये सारे फाइल्स जो हैं गाइस ये डेस्कटॉप पे मूव कर जाएंगे। बट हियर इज अ ट्रिक फॉर यू। तो ट्रिक ये है, जो भी वीडियो मेरा कंटिन्यूअस देखता है उसके लिए मैं बीच में ट्रिक भी डालता रहूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको स्किप करोगे तो ये ट्रिक भी छूट जाएगी, तो ट्रिक जरूर देखना। तो मैं मिटा दिया। देखो फाइल, अब देखो इन सभी फाइल में क्या कॉमन है, फाइल फाइल फाइल, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 में कॉमन क्या है, फाइल कॉमन है। तो कॉमन वाला टाइप कर लिया। फाइल चेंज क्या क्या हो रहा है, सिर्फ ये वर्ड्स ये चेंज हो रहा है ना, मतलब सबकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, फाइल से हो रही है, जिसके बाद थोड़े चेंजेस हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जहां से चेंज है वहां पे एस्ट्रिक टाइप कर देता हूँ, एस्ट्रिक.txt। अब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, समझ जाएगा कि जो कोई भी फाइल स्टार्ट इससे हो रहा है लेकिन end.txt से हो रहा है, ठीक है, उन सबको कहाँ मूव कराना है, मुझे कहाँ, डेस्कटॉप पे। अब जैसे मैंने एंटर किया, अब देख पा रहे होगे फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 कॉपी हो गई। सेम थिंग विल बी वर्क विद एनी कमांड। लाइक अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आप कॉपी करोगे फाइल star.txt इनटू एनी फोल्डर लाइक डेस्कटॉप। तो अगर आपके करेंट पाथ पे कोई ऐसी फाइल है जो कि स्टार्ट हो रही है FIL से एंड देन एंड हो रही है .txt से, तो सारे के सारे डेस्कटॉप पे कॉपी हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने कहा स्टार्ट हो रही है,
तो अगर मैं F से भी करता, Fi या F से, तब भी वही काम करता। जैसे कि ये था ना पिछला कमांड हमारा, अगर मैं सिर्फ Fi लिखता ना, या फिर से F भी लिख देता, तब भी ये काम करता। क्योंकि देखो F से स्टार्ट हो रहा है, यूनिक होना चाहिए। आप एक बार देख लो कि वो यूनिकली जिस फोल्डर या फाइल को आप कॉपी कर रहे हो, भाई वो सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर दूसरा कोई फाइल भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा तो वो भी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो जो फाइल या फोल्डर आपको कॉपी करना हो उसका कॉमन पैटर्न फॉलो कर लो, और जहां तक वो कॉमन हो रहा है उतना टाइप कर दो, और जहां से चेंज हो रहा है उसको एस्ट्रिक टाइप कर दो, और .txt या फिर जिस चीज से वो एंड हो रहा है टाइप करके डेस्टिनेशन यहाँ पे टाइप कर दोगे तो वो चीज वहां पे मूव कर जाएगी। तो ये तो होता है ऐसे गाइस। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, रिमूव पे थे, तो डेस्कटॉप पे आते हैं, CD डेस्कटॉप, यहाँ पे हमारे फाइल्स हैं, इनको रिमूव करना है मुझे। तो सिंपल rm file1.txt, file2.txt, file3.txt, file4, ऐसी जितनी भी फाइल आप डिलीट करना चाहते हो कर सकते हो। रिमूव किया, एंटर किया, सारे फाइल डिलीट। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट जो मैंने पिछला बताया उसके यूजिंग करते हैं। तो सारे फाइल्स को फिर से क्रिएट करते हैं। तो मैं देखो ये क्या कर रहा हूँ, मैं जब अप वाला की यूज करूंगा ना, जो होता है ना लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो अप करके आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस कमांड पे जा सकते हो। ठीक है, डाउन करोगे फॉरवर्ड कमांड पे जाओगे। तो प्रीवियस में गया, प्रीवियस मैंने टाइप किया था ना फाइल क्रिएट करने के लिए, मैं फिर से ये टाइप करता हूँ तो सारे फाइल्स देखो क्रिएट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल कोई और टाइप करता हूँ, लाइक टच मूवी move1.txt, move2.txt, move3.txt। ठीक है ना, मैं ये टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और देन मैंने एंटर किया तो देखो ये भी सारे फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, उनको रिमूव करके दिखाता हूँ जो मैंने ट्रिक आपको बताया था। मैं क्या करता हूँ, rm कॉमन क्या है, ls, मुझे फाइल्स के सारे डिलीट करने जो भी फाइल स्टार्ट हो रहा है। तो f से स्टार्ट हो रहा है ना, f *txt, अरे rm तो टाइप ही नहीं किया, रिमूव। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इनको डिलीट करेगा। ठीक है, कहाँ से डिलीट करेगा, तो पाथ डाल देता हूँ। तो पाथ अगर मैं नहीं डालूंगा तो मुझे पता है कि भाई प्रोग्राम को कि करंट डायरेक्टरी में डिलीट करना है। अगर आपको इसी पाथ पे रह के कहीं और का डिलीट करना होता तो आप उसका पाथ डाल देते हैं यहाँ पे। मतलब बेसिकली इन फाइल्स का पाथ कहाँ पे है, आप ये टाइप करोगे यहाँ पे, वहां पे लास्ट वाले में यहाँ पे पाथ यहाँ पे दोगे। इसी पाथ पे सारे फाइल्स वैलिड मतलब अवेलेबल है। तो करंट पाथ पे अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं भी टाइप करूंगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा ना, देखो क्या होता है, F से स्टार्ट होने वाले जितने भी थे सारे डिलीट हो गए, देखा, लेकिन M वाले बच गए। अब देखो मैं ls करता हूं और देखो यहाँ पे कुछ मेरे फाइल्स के स्टार्ट हो रहे हैं कुछ फाइल्स के जो नेम है move1, move2, और इसका क्या है move3 है। लेकिन मुझे ये सब डिलीट करना है, M से जो भी स्टार्ट हो रहा है। मैं कैसे करूंगा, rm mov एस्ट्रिक्स, ठीक है, .txt। अगर मैं ये भी ना भी टाइप करूँ ना तब भी डिलीट कर देगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ एंड विथ जो डॉट टेक्स्ट जो एंड हो रहा है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ कि ये फाइल डिलीट होगी, एब्सोल्युटली डिलीट तो होगी ही, क्योंकि देखो ये भी मैंने क्या दिया है कि कोई भी फाइल या फोल्डर, कोई भी फाइल, क्योंकि मैंने लास्ट में .txt टाइप करके ये बता दिया है प्रोग्राम को कि ये फाइल ही है। तो कोई भी चीज जो mov से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है .txt से, तो देखो ये भी mov से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है .txt से, तो ये भी डिलीट जाएगा, ये भी जाएगा भाई। देखो चला गया, तो ये तो हो गया गाइस ये डिलीट करना। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल मुझे कोई फोल्डर डिलीट करना हो, ये तो फाइल हो गया, तो कोई फोल्डर जैसे कि ये फोल्डर है, तो मैं देखता हूँ उसके अंदर क्या है। मतलब अगर मैं कोई एक एम्प्टी फोल्डर भी क्रिएट करता हूँ, लाइक mkdir, और फोल्डर कोई हो गया फॉर एग्जांपल एम्प्टी फोल्डर नाम से क्रिएट करते हैं, ls एम्प्टी फोल्डर क्रिएट हो गया, इसको रिमूव करते हैं, तो rm एम्प्टी फोल्डर, ओहो ये तो एरर आ गया। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि भाई ये फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरी है। एम्प्टी में, लिनक्स में आप हमेशा फोल्डर को डायरेक्टरी करने की आदत डाल लो, ठीक है, मोर लाइक काइंड ऑफ डायरेक्टरी ही होती है वो, ठीक है, फोल्डर विंडो में चलता है।
तो हर जगह आप डी देखोगे तो उसका मतलब होता है डायरेक्टरी, एफ देखोगे तो उसका मतलब होता है फाइल, ठीक है। तो मैं rm-d किया, अब मैं एंटर किया, देखा फोल्डर डिलीट हो गया, मैं ls किया तो देखो फोल्डर डिलीट हो चुका है। लेकिन गाइज ये कमांड काम किस पे करता है? बस एम्प्टी फोल्डर के लिए। अब मैं सेम कमांड जो मेरे फोल्डर है वल्ली करके इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो rm देन -d वल्ली, ठीक है ना। अब देखो मैं स्मॉल w टाइप किया हो ना तो डिलीट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था लिनक्स क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही टाइप करना है, कैपिटल W। मैंने टैब दबाया, आ गया। अब मैंने एंटर किया तो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी ये बोल रहा है। तो कोई भी एम्प्टी डायरेक्टरी को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रिकर्सिवली उसके अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर है उनको डिलीट करना। तो rm ls rm, ठीक है, r, ठीक। अब मैं w कर दिया तो ये डिलीट कर देगा, डिलीट कर दिया। चलो ऐसे ही होता है ये डिलीट। अब मैंने आपको बताया था एक कमांड होता है, लाइक मैं फिर से करता हूं, rm help। एक होता है इसमें दिया हुआ है -f। तो ये कोई भी फोल्डर को फोर्सफुली डिलीट करता है। ये मोस्टली आपको कोई भी, अगर आप रूट फोल्डर में हो, रूट फोल्डर इन द सेंस अगर आप यहाँ पे हो ubuntu वाले रूट फोल्डर में, अगर यहाँ कोई फाइल डिलीट कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं रन कर रही होगी या कहीं यूज हो रही होगी, तो वो सिस्टम क्या करता है, वो आपको बचाता है कि भाई अभी रिमूव नहीं कर सकते, ये कहीं यूज हो रहा है, लेकिन आप उसको तब भी रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, इवन दो दैट प्रोग्राम क्रैश और एनीथिंग। तो ये क्या करेगा, फोर्सफुली डिलीट करेगा। rm-r and f या फिर -f। अगर वो फोल्डर है तो r करोगे, अगर वो कुछ नहीं है मतलब फाइल ही है सिर्फ f टाइप कर दोगे और कोई भी फाइल का नेम टाइप कर दो, फाइल नेम, और उसको ये फोर्सफुली डिलीट कर देगा। मेरे पास अभी कोई एग्जांपल नहीं है आपको करने के लिए, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में जो सूडो कमांड को आपको बताने वाला हूँ उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ये f का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, -f। तो गाइस ये तो हो गया सिंपल चीज। अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, rmdir। ये सिंपल क्या करता है, बहुत ही स्टूपिड कमांड है, सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करता है, ठीक है। कोई अगर फोल्डर बड़ा भरा हुआ हो तो ये नहीं करेगा। mkdir, लाइक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, कोई हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने फोल्डर क्रिएट किया हेलो, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड भी मैंने क्रिएट किया। अब देखो मैंने एक ही साथ दोनों फोल्डर कैसे क्रिएट कर लिया। आपने देखा होगा मैंने कमांड में क्या टाइप किया था, -p। तो -p का मतलब क्या होता है, जो मेरा लास्ट वाला फोल्डर है ना, अगर ये हेलो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया है, हेलो के अंदर जाके हेलो के अंदर जाओ और हेलो वर्ल्ड का फोल्डर क्रिएट करो, बट अगर हेलो वाला फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको क्रिएट भी कर लेना, ठीक है ना। तो मैंने इस कमांड को ये बोल दिया, इंटर किया, देखा हेलो वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, rmdir हेलो को डिलीट करता हूँ। क्या बोल रहा है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो भाई ये स्टूपिड कमांड है, इसका यूज नहीं करो, कोई यूज करता भी नहीं है। मैं सिंपल डिलीट करता हूँ, rm-r हेलो एंड देन डिलीट, देखा वो फोल्डर डिलीट हो गया। सो गाइस हाउ वाज दिस वीडियो। तो गाइस अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और यार दोस्तों से भी शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, सूडो कमांड के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ ग्राफिकल भी चीज़ें देखेंगे, लाइक टेक्स्ट को एडिट करना एंड ऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। अब से काफ़ी मज़े वाली चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, तो प्लेलिस्ट को छोड़ना मत, पूरे एंड तक देखना। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।